नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जो पिछले फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में जो दोस्तों आप लोग बताते वो एकदम बेसिक सा चीज़ है। और जैसे ही दोस्तों आगे लेक्चर का आगे चलते चलेंगे उसमें दोस्तों और कुछ भी एडवांस चीज़ को देखने वाले हैं। और दोस्तों इस लेक्चर में जितना भी दोस्तों आपको हम लेक्चर लेंगे उसमें दोस्तों एक दिन पीछे का हम रिवीजन जरूर करवाएंगे, जिससे आप लोग का क्या होगा कि इसमें जितना भी डाउट होगा वो आप लोग का क्लियर होते चलेगा। और आप लोग को दोस्तों बता दें ये एक नया प्लेटफॉर्म है और दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री में आप लोग को साइंस का ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त को भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी ये चीज़ मदद हो सके। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्त चालू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पिछले क्लास के यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम क्या सब पढ़ाए थे। सबसे पहले हम आपको पढ़ाए थे कि जीव विज्ञान किसे करते हैं, मतलब जीवों का अध्ययन को हम जीव विज्ञान बोले थे। इसके बाद जीव विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक था जूलॉजी, एक था बॉटनी। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान हो गया, जूलॉजी इसको बायोलॉजी, इसको हम क्या दो पार्ट में डिवीजन किए थे, एक था जूलॉजी एक था बॉटनी। तो जूलॉजी का जो है और बॉटनी का, जूलॉजी को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को पादप विज्ञान। जूलॉजी का फादर जो है थियोफ्रेस्टस था और बॉटनी का कौन था आप लोग को बोले थे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन आप लोग बताते नहीं। बॉटनी का फिर एक बार बताइएगा, एक बार कोशिश करके। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं और आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कि सेल जो है, सबसे पहले सेल का हम चैप्टर के चालू किए थे। सेल के स्टडी को हम क्या बोले थे, साइटोलॉजी बोले थे। और सेल के फादर कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें रॉबर्ट हुक जो थे वो कौन सा सेल का डिस्कवर किया था, वो था डेड सेल का। इसका मतलब दोस्तों ये भी हुआ कि अगर वो डेड सेल का डिस्कवर किया था, यहाँ पर दोस्तों लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया था, लिविंग सेल का दोस्तों डिस्कवर किया था एवी लियोनहुक, एंटोन लियोनहुक 1674 ईस्वी में। और 1665 ईस्वी में कौन था, डेड सेल का खोज किया था। और दोस्तों आपको पता है रॉबर्ट हुक के द्वारा एक बुक भी लिखा गया था, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर सेल के बारे में सभी डिटेल्स उन्होंने लिखा था। और दोस्तों आपको बताए थे सबसे पहले आपको इसमें और आगे चल के बताए थे कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन था, तो वह था शुतुरमुर्ग के अंडा। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कौन था, ब्रेन के अंदर था स्नायु। इसके बाद दोस्तों मानव में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या था, तो आपको बता दें उसका नाम था ओवम, मतलब जिसको अंडाणु बोलते हैं। और सबसे छोटी कोशिका का नाम स्पर्म था। यहाँ तक दोस्तों हम कवर कर लिए थे। इसके बाद दोस्तों आज का रिवीजन दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चल के आज आप लोग के बीच में हम देखने वाले हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं सेल का इंजन। क्या बोलते हैं, जीव द्रव इसको बोलते हैं, मतलब जीव के अंदर जो द्रव्य होगा उसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। मान के चलिए कोई एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के अंदर अगर आप उसमें मोबिल नहीं डालते हैं तो क्या होता है, मोटरसाइकिल का इंजन सीज हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी भी सेल के अंदर, अगर कोई भी सेल है, अगर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म जब तक नहीं रहेगा तब तक वो सेल जिंदा नहीं रहेगा। अगर प्रोटोप्लाज्म जिस दिन खत्म हुआ मतलब उस सेल का वहीं पर लास्ट एकदम डेड होना ही होना है। इसलिए दोस्तों आप बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म को एक तरल पदार्थ होता है। जीव द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। इसको देने वाले कौन था, अगर देने वाले का नाम अगर पता है, जैसे कि सेल को फादर था कौन, रॉबर्ट हुक। इसी तरह दोस्तों इसका देने वाले का नाम था पुरकिंजे। किसने दिया था, इसका खोज किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। दोस्तों जीव द्रव को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरल पदार्थ है जो कि किसने खोज किया था, पुरकिंजे ने किया था, जो कि सेल के अंदर का कौन है, बेस इसको मानते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें जितना भी सेल होते हैं, आगे चलकर एक साइंटिस्ट आया हैक्सले। क्या नाम है, हैक्सले। तो हैक्सले जो साइंटिस्ट था उन्होंने बताया कि जितना भी सेल होता है जैविक क्रिया, अगर इसके अंदर वो नहीं रहेगा तो सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। मतलब इसके द्वारा लिखा गया कि जितना भी सभी जैविक क्रिया एवं द्रव के अंदर हुई होता है, भौतिक आधार पर इसको रखा ही जाता है। मान के चलिए कोई भी सेल है, सेल हो गया, ये कोई भी सेल हो गया, सेल के अंदर अगर जीव द्रव का मात्रा देखिएगा तो कितना है, 80%। और 20% जो बता उसके अंदर ऑर्गन्स हो जाता है, जैसे न्यूक्लियस हुआ सेल के अंदर,
केंद्रिका जिसको बोलते हैं। इसके बाद हो जाता है उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब सभी सेल के अंदर, मतलब 80% पूरा इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म ही भरा रहेगा, जिससे क्या होगा उसका काम होगा। जैसे आपको बता दें पूरा 1 लीटर 2 लीटर जैसे रहता है ना मोटरसाइकिल के अंदर मोबिल रहता है, उसी तरह से इसमें भी रहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें हैक्सेले क्या बोले थे, इसको भी दोस्तों आप लोग लिख ही लीजिएगा। हैक्सेले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया था। हैक्सेले क्या बताया था इसको, जीवन का भौतिक आधार बताया था इसको, जीवन का भौतिक आधार बताया था। इसलिए बताया था क्योंकि सेल का इंजन का रूप में यही काम करता है, अगर ये नहीं लगा तो सेल डेड हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बताया था, भौतिक आधार मानते हैं। मतलब अगर ये नहीं रहेगा तो सेल डेड हो जाएगा। अगर इसके प्रकार के बारे में बात किया जाए, इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है कोशिका द्रव, क्या होता है पहला कोशिका द्रव, एक तो होता है केंद्रिका द्रव, एक तो क्या होता है दूसरा केंद्रिका द्रव, दूसरा क्या होता है केंद्रिका द्रव। दोस्तों यहाँ पर मेरा राइटिंग थोड़ा हिंदी कुछ दूसरे टाइप का है, तो दोस्तों हम यहाँ पर बोल भी देते हैं और आप लोग यहाँ पर लिखते चलेगा, ठीक है बच्चे लोग। चलिए अगर दोस्तों यहाँ पर बात किया जाए कोशिका द्रव, मतलब ये कहाँ पर रहेगा, पूरे सेल के अंदर जितना भी कोशिका होगा उसके अंदर कौन सा रहेगा, कोशिका द्रव, जितना भी रहेगा मटेरियल इसको बोलेंगे कोशिका द्रव। इसके बाद केंद्रक द्रव, मतलब सेल के अंदर एक रहता है क्या सेंटर पे रहता है क्या न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं केंद्रक। इस सेंटर के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद एकदम पूरा ओवरलैप कर जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। तो केंद्रक के पास के इसके अंदर जितना भी प्रोटोप्लाज्म है उसको बोला है केंद्रक द्रव बोलते हैं। ये भी दोस्तों आपको डॉट क्लियर और ये भी डॉट क्लियर, यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक पर हम चलते हैं। अगला टॉपिक का नाम है सेल वॉल। सेल वॉल कोई भी सेल हो, ठीक है, बॉटनी के अंदर अगर देखिएगा तो किस चीज का बना होता है, वह सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल कौन है अगला, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल, ठीक है दोस्तों। क्या चीज हो गया, सेल वॉल। यह दोस्तों इसके बारे में अगर बताएं तो आपको बता दें कि कोशिका भित्ति जो होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका, सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का। स्पेशल टाइप का इसमें सेलुलोज होते हैं। और भी दोस्तों जो एडवांस अगर बुक देखा उसमें दिया है पैक्टिन, प्रोटीन, इन सब का क्या होता है, कोशिका भित्ति बना होता है। और दोस्तों बता दिया जो है पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। स्पेशल पूछेगा कि सेल वॉल किसके अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होगा नहीं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्रधानमंत्री रहते हैं। सेल वॉल किसके अंदर रहेगा, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, मतलब केवल पेड़ पौधे में, यहाँ पर लिख ले, यह केवल पेड़ पौधे में होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। इसको दोस्तों जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल का पोजीशन हो गया, ठीक है, उसी तरह से कोई भी प्लांट सेल हुआ तो प्लांट सेल का बाहरी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। जैसे मान के चलिए एक क्या है, सेल है, किसका सेल है, प्लांट सेल, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या आता है, वैक्यूल कंडीशन रहता है, पूरा खाली रहता है, इसके पास ये सेंटर होता है, ठीक है। तो इसी का जो बाहरी पोजीशन होगा क्या होता है, बाहरी पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, मतलब इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब प्लांट सेल का, पेड़ पौधे का बाहरी लेयर को हम क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को पूरा डॉट क्लियर हो जाना चाहिए। इसका बाद दोस्तों अगर समझ से, जैसे हम लोग का बॉडी है, बॉडी जो है दोस्तों बाहर के लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, मतलब सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं एनिमल के अंदर। इसका काम क्या होगा, जैसे कोई भी चीज़ यहाँ से हम इसमें
चुहोते हैं। तो चुहोते हैं तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो सेल वाल क्या करेगा, कोई भी पेड़ पौधा के अंदर सुरक्षा का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, सुरक्षा का कार्य कौन करता है, तो सेल वाल का काम होता है। कोई भी पेड़ पौधा के अंदर सुरक्षा का कार्य कौन करेगा, सेल वाल का काम है। चलिए दोस्तों यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद अगर पूछेगा दोस्तों सेल वाल किसका बना होता है, सेलुलोज का। इसके अंदर एक और एंजाइम होता है, उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकन कौन सा हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि यहाँ पर सेल वाल के पास प्रेजेंट रहते हैं, एकदम एक्चुअल कंडीशन में रहते हैं। और दोस्तों एक कंडीशन और होता है, पूछेगा यहाँ पर दोस्तों, इसको थोड़ा मिटाते हैं आगे, नहीं तो यहीं पर दोस्तों नोट करके चलिएगा। कवक का अगर सेल वाल के नाम पूछेगा, बाहरी लेयर का, कवक का कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति का नाम पूछेगा तो आपको किसका नाम देना है, काइटिन का बना होता है, काइटिन का। हो सकता है साइड में आप लोग को थोड़ा बोर्ड चमकता हुआ दिखाई दे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग लीजिए, कवक का जो होता है कोशिका भित्ति, वह किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर तो ठीक है। और जीवाणु जो पादप होता है, जीवाणु जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया, उसका किसका रहता है, पेप्टिडोग्लाइकन का रहता है। ऐसे अगर नॉर्मल पूछेगा एग्जामिनर तो किसका आता है, सेलुलोज का, सबसे अधिक मात्रा में सेलुलोज होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला चालू करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका दूसरा नाम दिया जाता है, जो कि कोई भी सेल के बाहरी लेयर होता है। जैसा कि प्लांट सेल के बाहरी लेयर कौन था, पेड़ पौधा का बाहरी भाग को हम क्या बोलते थे, कोशिका भित्ति या सेल वाल, कोशिका भित्ति या सेल वाल। उसी तरह से इसका भी बाहरी लेयर का नाम हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, बाहरी दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर, क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन, मतलब इसका हिंदी नाम हो गया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, खाने वाला झिल्ली नहीं है बच्चे लोग, सेल के अंदर क्या होता है, झिल्ली होता है। इसके बारे में दोस्तों अगर पूछेगा एग्जामिनर कहाँ कहाँ होता है, ये दोस्तों दोनों जगह होगा। समझ गए बच्चों, कहाँ कहाँ होगा, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के अंदर मौजूद होते हैं, दोनों के अंदर मौजूद होता है। कहाँ कहाँ होता है, जंतु और पादप दोनों कोशिका के पास कौन रहता है, दोनों तरह के पास क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर जिसको कोशिका झिल्ली कहती होते। और दोस्तों बता दें, जितना भी चीज कोशिका के अंदर पाया जाए वो सभी चीज इसी के अंदर रहता है। मतलब जितना भी मटेरियल होगा, उसी को बोलते हैं, जितना भी अवयव होगा वो इसी के अंदर मौजूद रहता है, वो इसी के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, मतलब जैसे कि ये एक पेड़ हुआ, एग्जाम्पल के रूप में आप देखिएगा, इसके बाहरी लेयर कौन होगा, सेल वाल हो गया। ठीक है दोस्तों, सेल वाल हो गया। इसके जस्ट अंदर वाला लेयर का हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, मतलब इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। जो क्या करते हैं, मान के चलिए कोई भी यहाँ पे न्यूट्रिशन जैसे पानी वगैरह होता है, इसका ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। मतलब सभी चीज लिपिड सबके क्या करता है, अपने अंदर आने देता है। समझ गए, क्या करता है, अपने अंदर आने देता है। और इसका कोई जो है एडवांस कुछ फास्ट नहीं होता है इसमें। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा। चलिए, थोड़ा जो है यहाँ पर ट्राइपॉड का थोड़ा कुछ इरिलेवेंट इशू आ गया था। चलिए आगे चलते हैं। यह जो कोशिका के अंदर होता है, जितना भी चीज कोशिका के अंदर जाएगा उसका क्या करता है, नियंत्रण कोऑर्डिनेशन कार्य करता है। कोशिका के अंदर
जाने वाले पदार्थ का क्या करता है, नियंत्रण का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली। नियंत्रण का कार्य कौन करता है, कोशिका झिल्ली करते हैं। इसको दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसे अर्धपारगम्य झिल्ली क्या बोलते हैं, इसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि लचीला, जैसे कि एक होता है पारभासी पदार्थ, हल्का हल्का के एकदम विजिबल होता है, आर पार दिखाई देता है, उसी तरह से अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, जिससे क्या होगा, न्यूट्रिशन आर पार जा सकता है, सेल के अधीन जाते हैं, कुछ भी वस्तु को अंदर आने से नहीं रोकता है। इसका मतलब आप नीचे में लिख दीजिए, जैसे कोई भी वस्तु हो, ठीक है, इसको अपने अंदर आने देता है। कोई भी वस्तु को अपने अंदर आने देता है, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट दो मत की बात नहीं है। तो इतना था दोस्तों आप लोग का किसका, तो सेल मेम्ब्रेन का। जैसे कि इसका दोस्तों आप लोग को फोटो भी यहाँ हम दिखा देते हैं। जैसे कोई भी सेल हो गया, ठीक है, इसके बाहरी वाल को हम क्या बोलते हैं, सेल वाल, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसके अंदर जो रखा उसको हम क्या बोल देंगे, इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ खत्म हो गया। अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों हम अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोग की ये जो 2 क्लास है और ये तीसरा क्लास है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्त को भी शेयर कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा मोटिवेशन होगा आप लोग के लिए। इससे भी खतरनाक लेक्चर लेकर के आएंगे। और दोस्तों 5 या 2-4 दिन के अंदर में आप लोग के लिए MCQ का भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, तभी लेक्चर होगा, उसका भी दोस्तों लिया जाएगा। तो वीडियो को अच्छा से देखिएगा, दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ लीजिएगा।